Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Chemistry for class 9th and metric SIN textbook board जामशोरो। इस बुक में 18 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में और सेकंड हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चैप्टर नंबर 2 केमिकल कॉम्बिनेशंस पार्ट 2। पार्ट 1 हम हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर हमने डिस्कस किए थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास, मोल्स, केमिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर एंड फार्मूला मास एंड एवोगाड्रो नंबर। इसके बाद बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम हमारे पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे जो कि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज टू डिस्कस अबाउट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एटम की उसके पार्टिकल्स पर और उसके प्रोटॉन्स पर डिपेंड करती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो उसके एक एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन पर डिपेंड करती है। जितना छोटा एटम होगा उसके पार्टिकल्स उसके अंदर उतने जो है वो छोटे होंगे और उसका वेट करना उतना ही मुश्किल होगा। जैसे कि हाइड्रोजन जो है वो सिंगल एटम पर डिपेंड करता है, तो हाइड्रोजन की जो एटॉमिक मास है वो है 1.6 into 10 power -24 ग्राम्स, विच इज वेरी स्मॉल मास और इसको मेजर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्लियरली हम इसको एक बैलेंस पर नोट नहीं कर सकते। साइंटिस्ट को डिफरेंट मेथड्स और स्पेशल मेथड्स यूज करने पड़ते हैं एटॉमिक मासेस को फाइंड आउट करने में और उन्हें डिफरेंट स्टैंडर्ड मासेस के साथ कंपेयर करना पड़ता है ताकि वो जो है एक्यूरेट मासेस को फाइंड आउट कर सकें। 1961 में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के मुताबिक कार्बन के अंदर 12 जो है वो AMU की मास होती है, यानी कि इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इस वजह से इसकी 12 एटॉमिक मास फिक्स्ड होती है, यानी कि एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास होती है जिसका यूनिट होता है AMU। इसी टॉपिक को कंसिडर करते हुए या इसी पॉइंट को कंसिडर करते हुए 1 AMU को डिफाइन इस तरह से किया जाता है, mass exactly equal to 1/12 of the mass of carbon atom। इसका मतलब ये हुआ कि वो मास AMU को वो मास कहते हैं जो कि 1/12 हो कार्बन एटम की। जिस तरह से हम जानते हैं एटम्स जो हैं वो काफी एटम्स ऐसे हैं जिनके मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स हम उन्हें कहते हैं जिनकी एटम्स में सेम एलिमेंट्स हो, सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन डिफरेंट मास नंबर हो। जैसे कि एक एग्जांपल है कि जो नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें जो कार्बन होता है वो 98.889% जो है वो C12 होता है, यानी कि कार्बन 12 AMU होता है और 1.111% C13 होता है, यानी कि कार्बन 13 होता है। इसके अंदर कार्बन के जो एटम्स हैं तो वो बेसिकली होते हैं 12.011 AMU। अब इसकी मैं डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ आपके लिए। The atomic mass of an element is now taken as the average mass of natural mixture of isotopes which is compared to the mass of one atom of carbon 12 AMU। ये वही उसी बात की स्टेटमेंट है जो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऊपर दी है। इसी वजह से जो एटॉमिक मास ऑक्सीजन की है वो है 16 AMU और सल्फर की जो है वो 32 AMU। मैं एटॉमिक मास की डेफिनेशन आपके लिए एक दफा पढ़ लेती हूँ। The sum up number of proton and neutron present in an atom is called atomic mass। यहाँ पर एग्जांपल्स हैं सोडियम की जो है 23 AMU, पोटेशियम की 39 AMU, हाइड्रोजन की 1 AMU एंड ऑक्सीजन की 16 AMU। एटॉमिक मास के साथ अक्सर मोल्स को डिस्कस किया जाता है। जिस तरह से मैं आपके लिए पहले डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ। The atomic mass, molecular mass and formula mass of a substance expressed in grams is called mole। यानी कि किसी भी सब्सटेंस की एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास यानी कि मॉलिक्यूल में इसकी जो मास है और फॉर्मूला मास यानी कि फॉर्मूला में इसकी जो मास है उसको जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि सोडियम की एटॉमिक मास है 23 AMU, तो इस 23 AMU को जब हम 23 ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो हो जाएगी सोडियम की मोल्स, यानी कि सोडियम के मोल्स होंगे 23 ग्राम्स। इसको मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पर बुक की एग्जांपल दी गई है कन्वर्जन ऑफ मास इनटू मोल्स एंड मोल्स इनटू मास ऑफ सब्सटेंस। प्रॉब्लम नंबर 1 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम्स ऑफ ईच। ये आपकी बुक में इजीली आपको नजर आ जाएगी और बुक में भी ये सॉल्व की गई है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सिर्फ। तो इन्होंने दो हमें सब्सटेंस दिए हैं सोडियम और वाटर। सबसे पहले जो नंबर ऑफ मोल्स सोडियम की जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो सोडियम एक एटम है और
की जो एटॉमिक मास होगी, लेकिन जो वाटर है वो एक फॉर्मूला है, तो इसकी जो है वो फॉर्मूला मास होगी। एटम के लिए हम एटॉमिक मास यूज करेंगे और फॉर्मूला के लिए हम फॉर्मूला मास यूज करेंगे। सोडियम के लिए हमारे पास जो गिवन डाटा है वो है नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमें फाइंड आउट करने हैं, और गिवन मास जो है वो 50 ग्राम्स है। एटॉमिक मास सोडियम की जिसके हम सब जानते हैं 23 AMU है। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हम गिवन मास को एटॉमिक मास के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इजीली आंसर आ जाएगा 2.173 मोल्स ऑफ सोडियम। उसके बाद हमारे पास सेकंड वाटर दिया गया है कि सोडियम वाटर के कितने मोल्स हैं 50 ग्राम्स में। तो हम 50 ग्राम्स को 18 AMU वाटर का जो है वो मॉलिक्यूलर मास है या फॉर्मूला मास है, तो 18 AMU के साथ 50 को डिवाइड करेंगे और इजीली हमें आंसर मिल जाएगा 2.777 मोल्स ऑफ वाटर। अब हम आ जाते हैं केमिकल फॉर्मूलाज पर। केमिकल फॉर्मूलाज होते क्या हैं? केमिकल फॉर्मूला दो टाइप के होते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम केमिकल फॉर्मूला आपको बता दूं कि क्या होते हैं। किसी भी एलिमेंट्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। ना सिर्फ उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बल्कि उनकी जो जिस रेशियो में वो कंबाइंड है या जिस रेशियो में वो हमें अवेलेबल है, हमारे पास है, उसे भी हम उसका केमिकल फॉर्मूला में ही काउंट करते हैं। जैसे कि जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है सोडियम क्लोराइड। ये 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा अगर हम 1 मोल ऑफ सोडियम और 1 मोल ऑफ क्लोराइड लें। इसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड की एग्जांपल है, तो जो रेशियोज होंगे केमिकल के अंदर वो भी केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेगा और उन केमिकल्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को दिखाएगा, वो भी केमिकल फॉर्मूला दिखाएगा। यहाँ पर दो टाइप के केमिकल फॉर्मूलाज हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले हम आ जाते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला पर। मैं आपके लिए डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। द फॉर्मूला व्हिच डिस्क्राइब्स द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला। यानी कि कोई भी ऐसा फॉर्मूला हो जिसका सिंपलेस्ट रेशियो हमें अवेलेबल हो। जैसे कि हमारे पास अगर हम एक फॉर्मूला ले लें, फॉर्मूला ऑफ बेंजीन जो कि है C6H6। बेंजीन जो है वो इंडिकेट करता है इसमें कि कार्बन के 6 मॉलिक्यूल हैं और हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो हुआ वो 6:6 हुआ, या फिर हम उसको सिंपलेस्ट करके 1:1 भी कर सकते हैं कि एक पार्ट हाइड्रोजन का और एक पार्ट कार्बन का। इसके अलावा एग्जांपल्स ग्लूकोज के हम ले सकते हैं कि C6H12O6 जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो हैं 6:12:6 रिस्पेक्टिवली। लेकिन अगर हम सिंप्लीफाई करें यानी कि 6 को हम 1 टाइम रखें और 12 को 2 टाइम्स और दूसरे 6 यानी कि ऑक्सीजन के रेशियो को भी 1 टाइम रखें, तो हमारे पास रेशियो सिंपलेस्ट हो जाएगा 1:2:1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो ग्लूकोज का होगा वो होगा CH2O। ये जरूरी नहीं है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो रेशियो है वो एक्चुअल नंबर्स में रिप्रेजेंट करे। यानी कि जिस तरह से हमने ग्लूकोज की एग्जांपल ली या बेंजीन की एग्जांपल ली कि C6H6 है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके C या H भी लिख सकते हैं, CH भी लिख सकते हैं। सिंपली जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो रियल नंबर्स को शो नहीं करता, वो सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है। अब हम आ जाते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर। द फॉर्मूला व्हिच डिस्क्राइब्स द टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ different elements present in the molecule is called molecular formula. Molecular and formula masses. सबसे पहले हम आ जाते हैं molecular mass पर। इसकी स्टेटमेंट ये है कि the molecular formula mass या molecular mass जिसे हम कहते हैं of a substance is the sum of atomic masses of all atoms present in the molecular formula of a substance or molecule। यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है, तो जो उस सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स हैं, अगर उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं या 4 एलिमेंट्स हैं, तो उन तमाम एलिमेंट्स की जो मासेस होंगी उन्हें जब हम कंबाइन करेंगे, उन्हें जब हम सम अप करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगी मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले मैं जैसे कि आपको अक्सर एग्जाम्पल सबसे पहले वाटर की देती हूँ कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम 1 यानी कि जो हाइड्रोजन की मास है 1 है, उसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, तो 1 × 2 = 2। और 16 हमारे जो ऑक्सीजन की ग्राम फॉर्मूला मास है 16 है, उसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 एज वी ऑल नो।
तो 16 और 2 को जब हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम लिखेंगे 18 AMU। तो ये हो जाएगी वाटर की फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास की एक और एग्जांपल हम कार्बन डाइऑक्साइड की ले सकते हैं, जिस तरह से 44 AMU कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है, और कई इतनी एग्जांपल्स हैं जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास की एग्जांपल में बहुत बेस्ट फिट होती हैं। अब हम आ जाते हैं फॉर्मूला मास पर। फॉर्मूला मास क्या होता है? फॉर्मूला मास की डेफिनेशन ये है कि जब हम formula mass of a substance is the sum of the atomic masses of all atoms in a formula unit of the substance। यानी कि जब हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला मास, अगर हम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लें, टेबल सॉल्ट जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, तो हम एटॉमिक मासेस तमाम एलिमेंट्स की इसके अंदर जो सोडियम की एटॉमिक मास है और क्लोराइड की एटॉमिक मास है, इन दोनों को ऐड करेंगे। यानी कि जिस तरह से हमें पता है सोडियम की एटॉमिक मास है 23 AMU और क्लोराइड की एटॉमिक मास है 35.5 AMU। तो इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 58.5 AMU, विच इज फॉर्मूला मास। अब हम आ जाते हैं एवोगैड्रो नंबर पे। एवोगैड्रो नंबर बेसिकली होता क्या है? ये एक सिंपल नंबर है जो कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एवोगैड्रो, उन्होंने दिया था, जिसका प्रपोजल एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने दिया था, उन्हीं के ऑनर में इसका नाम एवोगैड्रो नंबर रखा गया। इसकी स्टेटमेंट ये है कि अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि एटम्स हो, आइंस हो, मॉलिक्यूल्स हो या फॉर्मूला यूनिट हो, दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। यानी कि एक सब्सटेंस का जो भी हम एक मोल लेते हैं, जैसे वाटर का एक मोल लिया, कार्बन का एक मोल लिया, किसी भी चीज का हम एक मोल एज ए क्वांटिटी लेते हैं, तो हर एक मोल के अंदर एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स या फॉर्मूला यूनिट का एक फिक्स्ड रेशियो होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। एवोगैड्रो नंबर एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.02 into 10⁻⁻23। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है Na से। n का मतलब होता है, n जो है वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ये एक नंबर है सिंपल, और a का मतलब होता है एवोगैड्रो, यानी कि एवोगैड्रो के ऑनर में इसका नाम एवोगैड्रो नंबर रखा गया है, तो इसलिए इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे हमने कार्बन का, मैंने ऊपर भी आपको बताया कि हम कार्बन का एक मोल लें, उसके अंदर 12 ग्राम्स होते हैं इसकी मास, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर, यानी कि 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर होंगे 6.02 into 10⁻⁻23 पार्टिकल्स। फिर इसी तरह से मैग्नीशियम लें, वाटर लें, कैल्शियम कार्बोनेट लें, कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल में होते हैं 100 ग्राम्स, 100 ग्राम्स के अंदर 6.02 into 10⁻⁻23 पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर इसे ही हम कहते हैं। केमिस्ट्री की बुक में चैप्टर 2 में पेज नंबर 22 पे प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व की गई हैं, जो कि बेहतरीन एग्जांपल्स हैं एवोगैड्रो नंबर की। इसके अलावा प्रॉब्लम 3 पर हम लोग आते हैं, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम्स, यानी कि हमें मास ऑफ कार्बन फाइंड आउट करनी है ग्राम्स में। जैसे कि हम जानते हैं एवोगैड्रो नंबर के मुताबिक अगर 1 मोल ऑफ कार्बन है तो उसके अंदर 12 ग्राम्स ऑफ, उसकी मास जो है वो 12 ग्राम्स होगी, तो उसके अंदर जो एटम्स होंगे या जो पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो होंगे 6.02 into 10⁻23 एटम्स होंगे। और उन एटम्स को जो हम ये बात इंडिकेट करती है कि जो 6.02 into 10⁻⁻23 एटम्स हैं कार्बन के, उनका वेट है 12 ग्राम। तो हम 1 एटम ऑफ कार्बन को अगर हम लेते हैं तो उसको हम 12 ग्राम्स को 6.02 into 10⁻⁻23 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.993 into 10⁻⁻23 ग्राम्स, जो कि है मास ऑफ 1 कार्बन एटम। उसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर मास हमें एक कार्बन एटम की मिली हुई है तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एटॉमिक मास इन ग्राम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर हमें पता है 6.02 into 10⁻23 और मास हमें मालूम हो चुकी है 12 ग्राम्स। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम के लिए 12 ग्राम्स को 6.02 into 10⁻⁻23 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.99 into 10⁻⁻23। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इस पोर्शन के लिहाज से आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप हमारी ईमेल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कांटेक्ट नंबर पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अब आप हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट करके भी हमसे कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज के बारे में पूछ सकते हैं।